Assalamu alaikum. Welcome back to another video, another day. So today we was going to the park. It's a Southport Park. Actually, it's very near to my house. It's a Kingston park. Actually, we was taking Ahmed. Whenever my husband came back from the job, we take Ahmed to the park. It was the time जो हम उसके साथ spend करते हैं रात में. सो ये अहमद को जो है पार्क की तरफ लेके जा रहे थे और रास्ते में आपको मैं दिखा रही थी गाय का लाइक डिफरेंट बिल्डिंग्स है, इतना साफ़ सुथरा यहाँ का इन्वायरमेंट है कि अगर हम इसी तरह पाकिस्तान को भी साफ़ रखें तो हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा रहेगा। लेकिन वहाँ पे इस तरह हम बॉदर नहीं करते, हर चीज़ फेंकते हैं। और ये है क्वीन का जो है ना, जो यहाँ यूके की क्वीन है, उसका कोई ये हिस्टोरिकल जो है ना वो कुछ ये है जिस तरह शादी वगैरह इवेंट्स वगैरह करते हैं ना, ये वो बना हुआ है हमारे बिल्कुल फ्लैट के ना सामने ही है। तो ये मैं देख रही थी यहाँ पे क्या क्या होता है। नहीं, यहाँ से पास करके बहुत बड़ा सा है, ये जो पूरी वाइट बिल्डिंग है टोटली एक ही हॉल है। एंड ये फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें देख के ना इतनी फ्रेशनेस फील होती है, बाहर जाके बंदा फ्रेश हो जाता है। और मैं कह रही थी कि इसी तरह हम अपने पाकिस्तान को भी साफ़ नीट एंड क्लीन रखें तो हमारा मुल्क भी साफ़ हो। लेकिन यहाँ पे इतनी केयर करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट के फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्रेश फ्लावर्स, उनको भी ये लोग जो है ना ख़राब होने से पहले चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे आपको कहीं भी कोई गंद नहीं नज़र आएगा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, वो इतना फ्रेशनेस फील होता है। और पार्क की ये वाली साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो इन्होंने कोई पार्क सा बनाया हुआ है लोगों के लिए बैठने के लिए। अगर कोई कपल है, फैमिली है, तो पिकनिक पॉइंट टाइप बनाया हुआ है। फिर लेक है इसी साइड पे। और इस कलरफुल को फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह को देख रही थी कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। कटिंग एवरीथिंग, सब चीज़ें बहुत ही अप टू डेट है। और ये जो है रेलवे विलेज है, यहाँ पे पहले रेलवे चलती होती थी, अब मॉडल रेलवे है। इसी साइड पे पूरी रेलवे चलती थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बंद हो गई किसी रीज़न की वजह से, अब रेलवे नहीं चलता। और यहाँ से हम वॉक करते हुए डेली जाते हैं, ऐसे वॉक भी हो जाती है डिनर के बाद। और ये कि पार्क भी बंदा एंजॉय कर लेता है यहाँ पे। वैसे भी आजकल जो टाइम है, दिन लंबे हुए हुए, मगरिब हमारी 9:45 होती है, तो हम 7-8 बजे निकल जाते हैं, घंटे में पार्क चले जाते हैं। और अभी इस पॉइंट पे आके ना अगर आप डायरेक्शन चेंज करें ना, आप राइट से लेफ़्ट हो जाए, तो अहमद ने वहाँ पे इतना कोरोना डालना होता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पार्क की डायरेक्शन क्या है। उसने कहता है मुझे पार्क लेके जाओ, ना राइट ना लेफ़्ट, कहीं नहीं, जहाँ जाना है बाद में। और ये ब्रिज इतना खूबसूरत है ना, बहुत पुराना ब्रिज है। यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये है आ गया पार्क। ये सारा जो साइड है ना, सारा ये वाला एरिया ये है बड़े बच्चों के लिए। इवन के मतलब हम लोग भी स्विंग्स और ये सब ले सकते हैं। और ऑपोजिट साइड पे इन्होंने छोटे टोडलर बच्चों का 2-2.5 साल उससे कम बच्चों के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे स्विंग्स है, स्लाइड लगाई हुई है। और ये किंग्स गार्डन, ये हमारा पार्क है। और हमारा अभी फेस्टिवल भी आने वाला है, उसके पोस्टर्स इन्होंने लगाए हुए हैं। फ्लावर का ना कुछ फेस्टिवल है यहाँ पे अगस्त में, नेक्स्ट मंथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये आ गया जी पार्क। मैंने कहा अहमद आप पार्क में ज़रा बैठ जाए, इसके बाबा के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेता है ये। और दूसरा ये कि फिर मैं भी वॉक वगैरह कर लेती हूँ यहाँ पे बच्चों वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने डॉग्स रखे होते तो अलाउ नहीं है। बाहर जो मैंने दिखाया ना वो लगाया हुआ था उन्होंने कि डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। तो कैमरा भी इवन के लगा हुआ है यहाँ पे। इन चीज़ों की भी केयर की जाती है कि बच्चों को सम टाइम डॉग्स जो है वो मे भी डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो भी थोड़ा सा स्टबर्न हुए होते हैं या कुछ भी, तो इसलिए बच्चों के एरिया में आना होना डॉग्स को अलाउ नहीं है। अपोजिट साइड पे जा सकते हैं। हेड मैं तो डॉग से इतना डरती हूँ, मैं तो अपोजिट साइड पे भी अगर डॉग्स को देख लो तो मैं उधर नहीं जाती, तो मैं 10 कदम दूर ही रहती हूँ। सब कहते हैं छोटे यहाँ पे कुत्ते होते हैं तो वो इतने उनसे तो इतने क्यूट लगते हैं, लेकिन मुझे क्यूट नहीं लगते, मैं बहुत स्केरी फील करती हूँ। मुझे
क्योंकि मुझे लगता है छोटे कुत्ते ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसके बाद पार्क से फ्री होकर मॉरिसन गए थे और यहाँ पे हम देख रहे थे, वो हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट है, साथ ही है। तो मॉरिसन में इतने प्यारे बर्तन थे और इतने सस्ते, ये पाइनएप्पल शेप की बोतल 1 पाउंड समथिंग की लगी हुई थी। फिर ये प्लास्टिक के ग्लास थे बच्चों के लिए, मैं अहमद के लिए बबल गन देख रही थी क्योंकि बबल्स की मशीन्स मैं इसकी लाई थी बट वो वर्क नहीं कर रही थी, तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर कि बबल गन मिल जाए। तो उसके देखते देखते मैं देख रही थी कितनी प्यारे बर्तन और चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी और बिल्कुल सस्ती थी, और कुछ तो प्लेट्स वगैरह और इवन टॉयज़ ना बहुत ही हाफ से भी हाफ प्राइस पे लगे हुए थे। ये बच्चों की जंपिंग ट्रैम्पोलिन टाइप है, ये 20 पाउंड का था, एक्सपेंसिव था लेकिन एनीवे ये नीचे गन्स थी, ये मोस्टली वाटर गन्स ही थी। ये मैं देख रही थी, ये वाला मैं लेके गई थी बट ये बकवास है बहुत ज़्यादा, ये ख़राब है, अब चला ही नहीं, 1-2 दफ़ा चला उसके बाद अब पता नहीं क्या इसको हुआ है, अब चल ही नहीं रहा। सारा मीट का एरिया है, ये टॉयज़ का एरिया है। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे नज़र नहीं कुछ आ रही थी कि ऐसी वाटर गन कोई छोटी मिले रीज़नेबल सी तो मैं बाय कर लूँ, बिकॉज़ फिर होता है मुश्किल थोड़ा सा। और ये सारी बच्चों की डायरीज, ये मुझे शौक होता था जब मैं छोटी थी ना, मैं डिफरेंट पेन, और यहाँ पे मेरी मग्स पे नज़र पड़ी, इतने प्यारे ये टाइगर प्रिंट वाले मुझे लगे ना। ये 4 पाउंड का एक था लेकिन एक्सपेंसिव थे, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे इनके। और इसके अलावा भी बहुत से सस्ते भी लगे हुए थे लेकिन मुझे अच्छे लगे थे। ये भी कलरफुल मग्स हैं, कुछ 1 पाउंड के थे, कुछ 2 पाउंड के थे, डिफरेंट मिक्स एंड मैच ही थे, कुछ 3 पाउंड्स के थे। और नीचे ग्लास लगे हुए थे, ये लगे हुए थे 1 पाउंड का, आई थिंक 1 था, अभी प्राइस मेंशन हो जाएंगी, चीप भी थे लेकिन बहुत खूबसूरत बर्तन है। इनकी क्रॉकरी देख के दिल करता है बंदा सारी चीज़ें बाय कर ले। और ये स्पून्स थे, ये 3 पाउंड का पूरा सेट था, नीचे जो 6 का पेयर था 1 1 पाउंड का था। फिर ये प्लेट्स मुझे अच्छी लग रही थी, आई थिंक 3 पाउंड की सिर्फ एक प्लेट थी, सिंगल प्लेट 3 पाउंड की थी, महंगी थी ये। फिर बच्चों के लिए वाटर बॉटल्स की बहुत रेंज दिया, ह्यूज वैरायटी। और ये पिल्लोज कुशंस तो मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं, मेरा दिल करता है मैं जितने भी कुशंस हो सारे ले लूँ, लेकिन इतनी स्पेस नहीं होती, फिर घर में मैस अप हो जाता है, बच्चों वाले घर में उनके टॉयज ही इतने मेस्ड कर देते हैं। तो डेनिम में जो है ना, अगर मैं जाऊँ ना वहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर और चीज़ है। बेडशीट्स मैं देख रही थी, ये भी 16-16 पाउंड की लगी हुई थी, डबल बेडशीट्स, और ये थी 3 पेयर के सेट। यहाँ से भी अब पाकिस्तानी स्टाइल की बेडशीट, पहले यहाँ पे प्लेन बेडशीट यूज़ करते थे लेकिन अब प्रिंटेड बेडशीट यहाँ पे भी कर लेते हैं। फिर ये बर्तन, इनके बर्तन सस्ते होते हैं बीच में, सम टाइम चीपर भी मिल जाते हैं, रिड्यूस में जो लगे होते हैं ना, मेरे ख्याल से रिड्यूस में ही लेने चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कुछ चीज़ें, ये स्पून वगैरह, स्पैचुला, स्ट्रॉज, मैंने स्ट्रॉज पिक किए थे यहाँ से, बिकॉज सम टाइम आपने शेक या कुछ चीज़ बनानी हो तो स्ट्रॉ वर्क। और ये जो घर में यूज़ होने वाले स्टोरेज के बॉक्सेस हैं, ये सस्ते लगे हुए थे, 1 पाउंड में 6 भी थे, 4 पाउंड में भी कुछ 6 थे। और ये प्लेट्स और ये प्लेन वाले सेट्स 1 पाउंड ये सस्ते लगे हुए थे, लेकिन सिंगल पीस 150 का है। अगर आपने वो सेट लेना तो 6 पाउंड 7-8 पाउंड में आपको पड़ जाएगा पूरा 6 पीस का सेट। या वाइन ग्लास, ये वाले स्पून्स 1 1 पाउंड के लगे हुए थे, 6 पूरे पेयर उन्होंने टैग के साथ लगाए हुए हैं, ये भी अच्छे हैं। और किसी को गिफ्ट देने हो और गिफ्ट देने के लिहाज से भी बेस्ट है, दे सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाय बाय।